कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको ये समझना होगा कि वैल्यू प्रोवाइड करना क्या होता है। वैल्यू प्रोवाइड करना मतलब ये है कि सामने वाले बंदे को आप क्या दे रहे हो। वैल्यू इन अ सेंस कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव बात कर रहे हो, कोई एक्टिविज्म की बात कर रहे हो, कोई काम की बात कर रहे हो, कोई खूबसूरत सी रील दे रहे हो, उसको अच्छा सा एक्सपीरियंस दे रहे हो ना, कि वो रील तुम्हारी देखे, तुम्हारा पोस्ट देखे, पढ़े, तो या तो उसको खुशी मिले या तो उसको वैल्यू प्रोवाइड हो। वैल्यू कि उसको लगे कि हाँ यार ये चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सीखी है इससे, यार ज़बरदस्त बात कर रहा है, फिट है, ज़बरदस्त बात कर रही है, बेहतरीन है, काम की चीज़ है, सीख रहे हो। वैल्यू प्रोवाइड करो कुछ भी यार। और एक और चीज़ ये कि याद रखना हमेशा, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, कि अपने ऊपर भरोसा रख करो और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि यार ये चीज़ है मेरी स्ट्रेंथ। और कभी भी ये मत सोचना कि यार ये चीज़ मुझे पता है, ये बात तो सबको पता है, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखो, कंटेंट क्रिएट करते हुए मैं जब करता हूँ ना, तो मैं इस तरह से कंटेंट क्रिएट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता ये बात ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझ रहा हूँ कि बहुत आलीशान हूँ मैं, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब ये है कि मुझे जो चीज़ पता है ना, मैं बस आगे पहुँचा दूँ। शायद 25 करोड़ आवाम को पता ही नहीं है ना ये चीज़। हो सकता है बहुत ही बेसिक चीज़ हो, ठीक है, बेसिक चीज़ हो, लेकिन मुझे पता है कि नहीं यार ये मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज है यार ये। शायद शायद कुछ लोगों को ना पता हो, 25 करोड़ को नहीं पता, बता दो। तो उसमें होता ये है कि एक बहुत बड़ा तबका होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, जिनको नहीं पता होता, जो कि डायरेक्शन चाह रहे होते हैं, जो कि चाह रहे होते हैं कि यार काश हमें कोई चीज़ बता देता। काश यूनिवर्सिटी में किस तरह से परफॉर्म करना है, ड्रॉप आउट हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथ ये मसला हो गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये सीखना है तो मैं कैसे सीखूँ, मुझे यहाँ जाना है तो मैं क्या करूँ, मुझे डिसीजन लेना है तो मैं क्या डिसीजन लूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। ये डीआईवाई वाली जो चीज़ है, हाँ ठीक है, किसी को आपको लग रहा है नहीं यार ये किसी को भी बनाना आता होगा, काट को काट पीट कर कोई भी बना देगा। नहीं भाई, तुम्हारे घर में लोगों को आता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के लोगों को बिल्कुल आता है। ऐसी है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी है। आपके घर में आपकी अम्मी अच्छी बिरयानी बनाती है, हर कोई नहीं बिरयानी बना सकता। हाँ ठीक है, हाँ तो बिरयानी बनाना अगर आपने सिखा दी ना, तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसको कहते हैं वैल्यू प्रोवाइड करना। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल। मैंने अच्छी खासी एग्जाम्पल्स दे दी, आई थिंक लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना हाँ प्लीज ऐड मोर कि एग्जाम्पल्स। लेट्स से आईफ़ोन आता है, नया आईफ़ोन निकल आया है। अब उसके लिए जो है ना उसका रिव्यू आएगा एमकेबीएचडी से आएगा। हम्म उसका मिस्टर हू इज़ द बॉस उसका रिव्यू करेगा। हम्म चलिए 2 रिव्यूज़ हो गए दैट्स इट मतलब एक ही प्रोडक्ट है ना, अब आप 10,000 लोग और भी जो रिव्यूज़ दे रहे हैं उनकी वीडियोज़ पे क्यों व्यूज़ आ रहे हैं? हम्म उसका रीज़न ये है कि भाई लोगों को पर्सपेक्टिव भी चाहिए। यस। वो ये नहीं है कि जो है ना आईफ़ोन कैसा है, लेकिन लोगों को ये है कि चलो मिस्टर हू इज़ द बॉस ने देखा, उसने अपना पर्सपेक्टिव दिया। किसी और ने इसी तरह से अगर मैं कोई बात करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने उस चीज़ को जिस चीज़ को अटेन करना चाह रहा हूँ तो वो मैं टॉप पे पहुँच गया हूँ वहाँ पर। लेकिन मैं अपनी स्ट्रगल दिखा सकता हूँ, मैं अपना जर्नी दिखा सकता हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी दिखा के किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ तो उसको ये पता चलेगा अच्छा क्योंकि जो टॉप पे बैठा हुआ है बंदा, वो इलॉन मस्क को देख के तो इंस्पायर तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही भाई है। वो कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, वो बहुत देखो आगे की बात हो गई है। सबकी, मैं ग्लास देख रहा हूँ ना, अब मैं ग्लास को एक्सप्लेन करूंगा ना, मेरी स्टोरी और आपकी स्टोरी में फ़र्क होगा। हुँ, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, मेरे अल्फाज और आपके अल्फाज में फ़र्क होगा, बिल्कुल। और यही चीज़ हमें इंसान बनाती है। हुँ, ठीक है, और यही चीज़ लोग लोग इंटरेस्टिंग समझते हैं। लोग को इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ यार इसका डिफरेंट ओपिनियन है या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और एज अ कंटेंट क्रिएटर हम उस इम्पोस्टर सिंड्रोम में चले जाते हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि यार आई डोंट नो कि हुँ, लोग देखेंगे या नहीं। अरे भाई, हुँ, भाड़ में डालो इस सोच को, हुँ, हर कोई देखेगा। हुँ, और ये दिमाग में रखो कि हर कोई वेट कर रहा है, हुँ, हर कोई वेट कर रहा है कि वली भाई जो हैं, वो अभी जो है वो हमारा जो है फॉर एग्जांपल इंडिया में G20 समिट हुआ है ना, तो उस पर ध्रुव राठी और 10 लड़कों ने बना दिए वीडियोस, लेकिन वली भाई वो क्या बनाएंगे ना, कहते हैं? वो क्या वली भाई कहते हैं? क्या वो कहेंगे, क्या कहते हैं? पूरी दुनिया वेट कर रही है हाँ, वली भाई का। एग्ज़ैक्टली, ठीक एग्ज़ैक्टली। है, और वली भाई सबका नहीं देख रहा है, वली भाई सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि ध्रुव राठी इन सबका जो है ना एक प्रोसीजर है कि सारे के सारे जो है ना वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है बताते हैं कि यार ये हो रहा है। हुँ, ठीक है, हुँ, आप भी बताएं और आप भी अगले ध्रुव राठी बन जाएंगे। हुँ। ठीक और है। उसकी बात है ही नहीं कि जो है ना कोई क्या कहेगा। मैं खुद अपनी जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की थी, मैंने 6 महीने तक कैन अपने चैनल्स के ऊपर, अपने फ़ेसबुक के ऊपर किसी को कुछ नहीं बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1-2 वीडियोज़ ऐसी बनाई कि वो खुद ब खुद उस सर्च में आ गई थी और वो टॉपिक्स ऐसे थे कि लोग सर्च कर रहे थे उसको। तो मेरे ऑफ़िस में कुछ लोगों ने देखा और वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि यार ये क्या सीन है? तो फिर मैंने कहा यार चलो अब तो प प पता चल गया। लेकिन मैंने अपने पर्सनल फ़ेसबुक पेज पे मैंने अपनी वीडियोज़ कभी डाली नहीं थी। अभी कुछ दिनों से जब मेरा कुछ ऐसा कोलैबोरेशन होता है किसी के साथ, तो मैं सिर्फ़ ऐसे ही जो है ना उसको पोस्ट को अपने जो मेन पेज है उससे रीशेयर कर देता हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं बताता और किसी को और मेरे दोस्त जो मेरे साथ होते हैं, जो रेगुलर दोस्त हैं या नए हों या पुराने हों, वो खुद बात मुझसे इनिशिएट कर दें ना कंटेंट क्रिएशन की तो फिर अलग बात है। या मेरे किसी चीज़ से इंस्पायर होके या
वैसी कोई मैंने टॉपिक डिस्कस, अदरवाइज मैं बात नहीं करता किसी से, क्योंकि मैं चाहता नहीं, अगर आपसे कोई बंदा आ रहा है और वो वाकई इसमें इंटरेस्टेड है, वो खुद ही बात कर लेगा, वरना किसी के पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का। लोगों के पास अपना टाइम होना चाहिए कि वो खुद क्या कर रहे हैं, दूसरों के बारे में मेरे ख्याल से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कंटेंट क्रिएशन है भी थोड़ी मुश्किल ना, हमारी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो गई है, हमें तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, बट ये है कि इस वक्त आ, वो हिट होगा जो कि मेहनत करेगा सही से ना, बिल्कुल, बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ ना, बिल्कुल। और ऐसे हैं बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको डर लग रहा है कि यार आपका दोस्त मजाक उड़ाएगा, तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो दोस्त नहीं है। याद रखना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने वीडियो बनाई, कि जैसी भी वीडियो है, और अगर आपने उसने बंदे ने आपको बुली कर दिया ना सबके सामने, जैसे करते हैं हमारे यहाँ एक माशरे में है, तो ब्रो ये बहुत बैड सीन है। फैमिली में अगर कोई कर रहा है तो फिर उनसे बात ही कम कर दो। अगर सोच लिया ना वीडियोस बनानी है, बनाओ 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 बनाओ। और क्रिटिकल थिंकिंग तो मैंने बार बार बात करता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी ऑन रखो, अपने दिमाग को भी ऑन रखो। मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, गालियाँ देना, सेक्सुअल कंटेंट बनाना, इस तरह की बकवास करना। लो एफर्ट कंटेंट कहता हूँ मैं इसको, लो एफर्ट कंटेंट और इजी कंटेंट पे मत जाना, ठीक है। इतनी तो क्रिटिकल थिंकिंग और समझ होगी कि उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, लेकिन ये है कि तमीज़ के दायरे में रखे रहते हुए वैल्यू प्रोवाइड करना, और एंटरटेनमेंट जो भी हो, एंटरटेनमेंट भी आप क्योंकि कितनी वैल्यू बड़ा प्रोवाइड करते बड़ा हैं। एक वो थिंक मीडिया का एक चैनल है, बल्कि मैं अभी बात करता हूँ कि कौन-कौन से चैनल्स ने मुझको इंस्पायर किया। ओह या थिंक मीडिया का एक चैनल है, वो कहते हैं कि 2 चीज़ों के लिए लोग यूट्यूब पे आते हैं या कंटेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, या फिर दोनों मिक्स। इसके अलावा कोई और चीज़ होती नहीं है, और अगर कोई और दे रहा है, तो वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा। क्योंकि आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी का टाइम अच्छा पास करवा रहे हैं, और आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो वेल एंड गुड, और उसको फ़ायदा दे रहे हैं किसी वजह से, और दोनों मिक्स करके दे रहे हैं, वो तो और अच्छी बात है कि आप उसको टाइम अच्छा भी पास करवा रहे हैं और एजुकेशन भी दे रहे हैं। यस। लेकिन अगर आप कोई और काम कर रहे हैं या किसी और काम के लिए जा रहे हैं, तो वो फिर कोई सही चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी ना एक भी थोड़ी-सी लाइन आ ऑफ जाती है कोर्स ना, लाइन आ जाती है कि एक वो लाइन आ जाती है ना। एंटरटेनमेंट के अंदर डेफिनिटली हाँ, बहुत मुझे अजीब-सी। खुशी है कराची वाइन्स ने हमें, मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ सालों पुरानी बात है ना, आई वाज़ सो हैप्पी। मैं एक स्कूल के पास से गुज़र रहा था, तो मुझे जो है ना एक फैमिली मिल गई, उन्होंने बोला कि आपसे हमें बात करनी है बड़ी ज़रूरी। आपको हम ये बोलना चाहते हैं कि आप हैं, और 1-2 और नाम लिए उन्होंने, ये हैं, हम सिर्फ़ अपने बच्चों को ये चैनल देखने की इजाज़त देते हैं क्योंकि हमें पता है आप गाली नहीं देंगे, आप गंदी बात नहीं करेंगे, आप ज़ू मायने बात नहीं करेंगे, आप कभी करना मत। हमें पता है कि आपके पास आपके व्यूज़ बहुत बढ़ जाएँगे क्योंकि बाकी लोग जो कर रहे हैं, उनके पास व्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं गालियाँ दे के, ठीक है? तो बहुत आसान है ब्रो, बहुत आसान है। और स्पेशली स्पेशली उस वक़्त जब इंडिया में कल्चर है गाली देने का, एंड वहाँ एक्सेप्टेबल है कल्चर ना। पाकिस्तान में एकदम इंटरनेट पर गाली देने वाला कल्चर आ गया, एंड फॉर मी इट वाज़ लाइक बिलो द बेल्ट वाला सीन हो गया था कि यार हमारा कल्चर तो इस तरह का है नहीं, खुलेआम इस तरह से दमादम गालियाँ देना। एंड देन उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बड़ा बुरा पड़ता है। वो अज़लान जितना बच्चा जो है ना, 5 साल का, 6 साल का, वो जब आपकी आपकी वीडियो देखेगा ना, और वो देखते भी वही बच्चे हैं यार, इस तरह के कंटेंट को ना, और वो उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना, वो ठीक नहीं है। सो वो जो फैमिली ने मुझे शुक्रिया अदा किया ना, तो मैंने बोला मानी, हमने जो काम किया है ना पिछले 5-6 साल, अब तो उसका खैर 9 रिजल्ट। साल हो गए, उसका ये रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग इस बात पर खुश हैं कि नहीं यार ये फैमिली कंटेंट इन्होंने बनाया है, बिल्कुल, ठीक है? इन्होंने गालियाँ नहीं दी, और बिल्कुल। उन्होंने वो गंदी बातें नहीं की, सिंपल नहीं, वर्ड्स नहीं, में। सही बात है, क्योंकि आप हर किस्म की पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे उनको वैल्यू दे सकते हैं। चाहे आप व्लॉग बना रहे हो, चाहे हुँ। आप मतलब बहुत सारे ऐसे और मैं गालियाँ मुझे बहुत देनी आती हैं, और हाँ, मैं देता भी हूँ, ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों में, हाँ, और मुझे पता है कि उसमें कॉमेडी कितनी हो सकती है। हुँ, कॉमेडी ही कॉमेडी है, हुँ। शुरू से लेके एंड तक गालियाँ घुमाओ, और क्या कॉमेडी निकल के आती है कि आपकी सोच है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये और जगहों पर पूरी भी है दुनिया ना, में, पूरी दुनिया पूरी में दुनिया इस में, तरह की है जो 100%। कि स्वेयरिंग कर रहे होते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत कर रहे यूके होते में हैं। यूके में यूके में कर रहे अब होते हैं। यूके में काफ़ी सारे चैनल हैं जो कि सॉलिड किस्म का सेक्सुअल कंटेंट बनाते हैं। हुँ, वो ट्विटर पर जो है वो ट्वीट मारते हैं कि तुम्हारी सबसे बुरी रात कौन-सी थी? तुम्हारी सबसे वर्स्ट डेट कौन-सी थी? एंड वो पूरा डिस्कस कर रहे हैं और हा-हा हँस रहे हैं, हुँ, एंड देन वहाँ एक अलग ऑडियंस है जो इसको एन्जॉय कर रही है, हुँ, और वो उनकी ब्रांड वैल्यू ऐसी है नहीं भाई, हुँ, जिस तरह की मिस्टर बीस्ट की है। हुँ, लेकिन बिल्कुल। हर हर जगह कल्चर का भी डिफरेंस होता है ना, हर हुँ। जगह कल्चर का भी डिफरेंस होता है। तो मैं वो कहूँगा कि जो लोग अगर चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट करें कुछ करने के लिए उसको, तो मैंने जो यूज़ किया था वो तो एक थिंक मीडिया का चैनल है, यूएस का है, वो यूट्यूब की जो एक्सप्लेनर वीडियोज़ होती हैं वो बनाता है। इसके अलावा गुरु जो हैं वो अली अब्दाल साहब हैं,